तो दोस्तों कहानी में आगे होता है कुछ धमाकेदार। बार्ल एकदम चौंक गया था, लेकिन उसे पता था कि लूसी मजाक नहीं कर रही। वो सच में लड़ाई के मूड में थी। बार्ल ने उसे समझाया कि वो इतना ताकतवर नहीं है जितना लूसी सोच रही है। लेकिन लूसी ने ठान ली थी कि उसे खुद इस लड़ाई में फैसला करना है। लूसी ने बिना कोई देर किए एक बड़ा सा आग का गोला बार्ल की तरफ फेंक दिया, लेकिन बार्ल ने फुर्ती से उसे चकमा दे दिया। एक के बाद एक कई आग के गोले इस पर बरसने लगे, लेकिन जब आग का हमला फेल हो गया, लूसी ने अपनी चाल बदली और अब बर्फ के गोले से हमला करने लगी। बार्ल ने अपनी तलवार से सारे बर्फ के हमलों को बीच से काट डाला। अब बार्ल ने सोचा कि बिना नुकसान पहुंचाए उसे काबू करना चाहिए, तो वो लूसी की तरफ तेजी से बढ़ा, लेकिन लूसी ने खुद को आग में लपेट लिया। लूसी को एहसास हो गया था कि उसे बार्ल को अपने पास नहीं आने देना चाहिए, तो उसने फिर से आग की बारिश शुरू कर दी। बार्ल पूरे मैदान में इधर-उधर दौड़ रहा था, आग से बचने की कोशिश कर रहा था। यह उसका पहली बार था जब वो किसी जादूगर से लड़ रहा था, और तलवारबाजों के लिए जादूगर सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं। लेकिन फिर भी बार्ल मुकाबला कर रहा था। उसी दौरान उसे एक मौका दिखा, लेकिन तभी लूसी ने बिजली का हमला कर दिया और उसे पीछे ढकेल दिया। लूसी अब मान गई थी कि बार्ल वाकई मजबूत है, तो उसने अपने सबसे विनाशकाली जादू अनहाइलेशन स्पेल तैयार कर ली। बाल को भी लगने लगा था कि अगर ये हमला लगा तो उसकी खैर नहीं। लेकिन ठीक हमले से बीच में लूसी ने खुद को रोक लिया। लूसी अब इस लड़ाई से संतुष्ट थी। बार्ल ने जिज्ञासावश पूछा, अगर वो जादू मुझ पर लगता तो क्या होता? लूसी मुस्कुरा कर बोली, एक निचुड़ा हुआ नींबू बन जाते तुम। लूसी सच में काफ़ी कंट्रोल में थी और उसे ये अच्छा लगा कि बाल गुस्सा नहीं हुआ, इतने एक तरफ़ा मुकाबले के बाद भी। लूसी ने माफ़ी माँगी और बाल को मैजिक कॉर्प्स में आने का न्योता दिया, ताकि जब भी वो कोई नया जादू सीखे तो सबसे पहले उस पर आज़मा सके। तभी फेसल ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुँची। वो ऑर्डर के लिए पोशंस लाई थी और बाल के लिए भी एक ख़ास पोशन लेकर आई थी, लूसी की तरफ से माफ़ी का तोहफ़ा। वैसे फेसल ने भी माफ़ी माँगी, क्योंकि उसी ने लूसी को बाल के बारे में बताया था। बाल ठीक था, भले ही आग और बर्फ़ के हमलों ने उसे खूब दौड़ाया था। फेसल ने बताया कि लूसी अकेली ऐसी जादूगर है जो बिना रुके लगातार जादू कर सकती है। तभी वहाँ अलूसिया आई। फेसल चली गई और अलूसिया ने बताया कि लांड्रे जो गिल्ड मास्टर का संदेश लेकर आया था, बाल से मिलना चाहता है। गिल्ड मास्टर ने बाल से गुजारिश की थी कि वो नए एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग दे, ताकि वो डंजन एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार हो सके। बाल को याद आया कि जब उसने खुद एक डंजन में छुपने की घुसने की कोशिश की थी, तो कैसे एक मॉन्स्टर ने उसे बुरी तरह पीटा था। डंजन बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन अब बाल अपने अनुभव से दूसरों को सिखा सकता था। बार्ल गिल्ड पहुंचा, वहां लैंड्रे उसे ऑफिस में लेकर गया, जहां लूसी पहले से मौजूद थी। लूसी ने बाल के लिए अच्छी सिफारिश की थी। गिल्ड मास्टर नीडोस भी उससे काफ़ी प्रभावित था, क्योंकि उसने बाल के बारे में पहले से काफ़ी सुन रखा था। बार्ल से बिना पूछे ही उसे काम सौंप दिया गया। निर्दोष ने अपने सहायक से कहा कि वो बार्ल को काम समझाए, लेकिन वहीं मौजूद मे जेन को बार्ल पर शक था। उसे लगा, एक अधेड़ उम्र का आदमी क्या ट्रेनिंग देगा? लेकिन वह सीधे नहीं बोला, सब समझ गए। आखिर मे जेन ने कहा, अगर बार्ल को साबित करना है कि वो योग्य है, तो लांड्रा के साथ द्वंद्व करना पड़ेगा। लांड्रा यानी लिसेंड्रा, जो कि एक ब्लैक रैंक एडवेंचरर है, इस द्वंद्व के लिए उत्साहित थी, क्योंकि बाल उसके लिए सिर्फ एक गुरु ही नहीं, एक संरक्षक भी था। कई साल पहले जब लिसेंड्रा यानी असली नाम सेरेना अपने परिवार के साथ एक और शहर जा रही थी, उसका काफिला एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। सेरेना की मां ने उसकी जान बचाने के लिए उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। सेरेना नदी में बहती रही और फिर बाल ने उसे ढूंढकर अपने घर लाया। सेरेना काफ़ी सदमे में थी, लेकिन बार्ल ने उसे समय दिया और फिर एक दिन उसे एक तलवार दी और कहा, चलो ट्रेनिंग करते हैं, थोड़ा मन भी लगेगा। सेरेना ने धीरे-धीरे ट्रेनिंग शुरू की। बार्ल ने देखा कि सेरेना की स्पीड बहुत अच्छी थी, तो उसने उसे ट्विन स्वॉर्ड इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। समय के साथ सेरेना ने अपनी ज़िंदगी को सँभाला, एक अच्छा परिवार मिला जिसे उसने अपनाया, और फिर वो एक शानदार एडवेंचरर बन गई। अब सेरेना यानी लिसेंड्रा और उसके गुरु बाल के बीच असली मुकाबला शुरू हुआ। लिसेंड्रा बहुत तेज हमला कर रही थी, लेकिन बार्ल ने अपने अनुभव से हर वार को कुशलता से टाल दिया। आखिरकार एक मौका पर बार्ल ने लिसेंड्रा को मात दे दी।
इससे साबित हो गया कि बार्ल वाकई में नए एडवेंचरर्स को सिखाने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प था। मेजेन ने भी अपनी गलती मान ली। अब बार्ल और लिसेंड्रा 3 नए रुकीज़ के साथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं। रुकीज़ ने शानदार परफॉर्म किया, लेकिन लिसेंड्रा को डंजन में मॉन्स्टर की गिनती कुछ कम लगी। जैसे ही वो बाहर निकलने की ओर बढ़े, एक विशाल फायर ग्रिफिन ने उन पर हमला कर दिया। यही वजह थी कि डंजन में कम मॉन्स्टर्स थे। सबको इस ग्रिफिन ने मार डाला था और इसी धमाकेदार मोड़ पर हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।